यदि आप डी फार्मा कर रहे हो तो अब तक आप फर्स्ट सेशनल एग्जाम अपना दे चुके होगे या देने वाले होगे, या तो कहीं ना कहीं आपका हो रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि नहीं तो हुआ है और नहीं तो हो रहा है, तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपका होगा प्रैक्टिकल का अलग सेशनल एग्जाम और थ्योरी का सेपरेट अलग सेशनल एग्जाम, जिसका फुल मार्क्स जो है वो 40 रहेगा, लेकिन आपके मेन एग्जाम में 20 ही ऐड किया जाएगा। तो करेंगे कंप्लीट इसी टॉपिक पे बात कि सेशनल एग्जाम देना आपके लिए ज़रूरी है या नहीं जरूरी है, ऐसे ही फालतू में लिया जाता है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है आपके मेन मार्कशीट या मेन एग्जाम में, इसके बारे में भी करेंगे कंप्लीट डिस्कशन। और सबसे खास बात कि सेशनल एग्जाम के हेल्प से आप मेन एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो, इस विषय में भी हम बताएंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो कंप्लीट पीसीआई का गाइडलाइन है डी फार्मा के लिए, उसको अगेन उसी पे से रिलेट करके हम आपको समझा देंगे। क्लियर समझ में आ जाएगा कि सेशनल एग्जाम आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, छोड़ दिए हो तो क्या करना चाहिए, कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो भाई यहाँ पे हम कर लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, और यहाँ पे पहले से हमने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर रखा हुआ है, और इस पीडीएफ को यदि आप कंप्लीट डिटेल में समझना चाहते हो तो भाई आप डी फार्मा कर रहे हो तो जो भी आपके लिए गाइडलाइन है पीसीआई की तरफ से वो कंप्लीट इसमें दिया हुआ है। टोटल 81 पेज का ये पीडीएफ है, और इसी पीडीएफ के हेल्प से हम आपको बताने वाले हैं आपके सेशनल एग्जाम के बारे में। और कंप्लीट आप समझना चाहते हो इसको तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें प्लेलिस्ट के माध्यम से हमने एक्सप्लेन किया है, 10-12 वीडियोज है, उसे आप देख लीजिएगा। डी फार्मा कोर्स से रिलेटेड बेसिक कोई भी ऐसी डाउट आपका नहीं रहने वाला है जो कि आपका अलग अलग प्रकार ऐसा क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है कि भाई पासिंग नंबर कितना है, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, फील्ड विजिट क्या है, प्रैक्टिकल का क्या रोल है, कैसे एग्जाम में पास हो सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, बहुत से डाउट आपके हो सकते हैं, तो इसमें कंप्लीट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हमने ओपन कर रखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो गाइडलाइन फॉर द कंडक्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। ठीक है डियर, यहाँ पे आपका सेशनल एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सेशनल एग्जाम आपके सामने दिख रहा है क्या है, देखो ना कि मैं बहुत ही शॉर्ट में क्लियर आपको समझा दूं कि ये 90 मिनट का एक आपका पेपर होने वाला है। ठीक, और टोटल फर्स्ट सेशनल, अगेन आपका सेकेंड सेशनल, और यहाँ पे थर्ड सेशनल, टोटल 3 आपका पेपर होता है। सॉरी यहाँ पे 1 ही लिखना है। ठीक है डियर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी 3 पेपर टोटल होता है एक ही सब्जेक्ट का। आपका जो भी, जैसे मान के चलो कि आपके फार्मास्यूटिक्स में जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, भाई आपका अपना बुक ओपन करके ऐसे देखो कितना चैप्टर उसमें है, तो इसमें टोटल हमने 15 चैप्टर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे सेशनल एग्जाम में कंप्लीट, यही आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप फार्मेसी करो भाई 5-5 चैप्टर को अलग अलग डिवाइड कर दो। 5 चैप्टर फर्स्ट सेशनल, 5 चैप्टर यहाँ पे आपका जो 6 से लेकर 10 तक है वो सेकेंड सेशनल, और यहाँ पे 11 से लेकर 15 तक जो है वो थर्ड सेशनल। ये तीनों में कंप्लीट करके 3 सेशनल में कंप्लीट आपके सब्जेक्ट का जो भी है उसका जो है क्वेश्चन वहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है डियर, अब यहाँ पे है क्या, देखो क्वेश्चन आएंगे आपका फर्स्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कितना भैया 4 आएगा, किस में करना कितना है, तो भाई 3 करना है हल, और एक जो है क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा, 15 मिलने वाला है। इसी प्रकार से शॉर्ट में कुछ 6 आएंगे, 5 करना रहेगा, 3 के 1 रहेंगे, 15 मिलने वाला है, और कुछ एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक या 1 वर्ड 1 सेंटेंस, इसके बारे में पिछली वीडियो में कंप्लीट आपको समझाया था। तो ये भी आपके टोटल जो है 10 होने वाले हैं, तो ये टोटल मिला करके आपका 40 नंबर का होने वाला है। अब देखो इसका बात करते हैं कि जरूरी है कि नहीं है। इसी प्रकार से थ्योरी का और आपके प्रैक्टिकल का सभी का सेशनल एग्जाम होता है। चीज़ ध्यान दो आप, यहाँ पे जो आपका मेन एग्जाम है बोर्ड फाइनल यूनिवर्सिटी या बोर्ड का एग्जाम आपका वो 80 का ही है, लेकिन इसमें 20 नंबर जो ऐड होता है आपका यही सेशनल वाला ऐड होता है, जो यहाँ पे सेशनल एग्जाम आप देते हो 40 का। हालांकि एवरेज उसको माइनस कर दिया जाता है 50%, तो आपका 40 में से 20 ही दिया जाएगा फुल एवरेज मान करके। अगर आपका ऐसे 30 लाओ तो अराउंड यहाँ पे 15 आपका मिलने वाला है जो मेन मार्कशीट में जाने वाला है अपडेट होने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सभी सब्जेक्ट के, जैसा कि आपके सभी सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका फार्मास्यूटिक्स या सोशल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के कुछ इसी प्रकार से आपके सब्जेक्ट हैं। सभी सब्जेक्ट का जिसका थ्योरी और प्रैक्टिकल है, कंप्लीट थ्योरी का अलग सेशनल एग्जाम और प्रैक्टिकल का अलग सेशनल एग्जाम होता है, और आपके मार्कशीट में दोनों का अलग अलग कॉलम होता है। आप मार्कशीट वाली वीडियो वगैरह देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देना आपको जरूरी है, यदि आप नहीं देते हो तो आप हो जाओगे फेल, और आपका लग जाएगा सेशनल एग्जाम के बाद ऐसे अब्सेंट, और वहाँ पे आपका कोई भी नंबर नहीं रहने वाला है।
तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है डियर, तो यहाँ पे जरूरी है सेशनल एग्जाम आपके लिए। सेशनल एग्जाम का पैटर्न हमने बताया, आपको एक पेपर दिखा देते हैं सेशनल एग्जाम का। ऐसा कुछ पेपर होने वाला है सेशनल एग्जाम का, ऐसा कुछ आपका पेपर रहेगा और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, अब सबसे मेन बात कि भाई इसके थ्रू आप मेन फाइनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। तो हमने यहाँ पे चैप्टर जो है फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में आपका 1, 2, 3 यानी 3 चैप्टर से टोटल यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया है। इसके बाद 4 और प्लस 5 से एक और बनेगा और 6 और 7 से एक और बनेगा। तो टोटल मिला के फर्स्ट सेशनल, ये सेकेंड सेशनल और ये थर्ड सेशनल के लिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहने वाला है। सभी के यहाँ लमसम ऐसा ही होता है। ठीक है, अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशनल एग्जाम के पेपर में सभी वो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यदि सिर्फ आप इन्हें ही ढंग से तैयार कर लेते हो तो भाई मेन एग्जाम में आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट कर सकते हो। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चन पेपर है इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस संडे को मिलने वाला है उदित फार्मेसी ऐप पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पेपर जो भी है इसको आप हल करो अपने से, एक बार पेपर आप देख लो। ऐसे नॉर्मली इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो वीडियो को रोक करके, और इसको हल करो अपने से। और हल करने के बाद आप हमें शेयर करो जो है हमारे उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप पे। हम आपको बताएंगे कि आप कितने नंबर का किए हो। यहाँ पे 40 फुल नंबर है और यदि मान के चलो कि आप 20 तक लगभग इसमें सही कर लेते हो, ध्यान रखना बिना देखे करना है, नकल करोगे तो अपने ही लाइफ के साथ नकल करोगे। आप पहले से पढ़ लो समझ लो, लेकिन पेपर को देख देख के यदि हल करोगे तो वो परिणाम फिर आपका नहीं रहेगा, क्योंकि हमने तो आपको बता देंगे भाई आप 30 नंबर ला रहे हो या फिर आप कहीं ना कहीं 40 में 40 ला रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने अपने समझदारी से अपने सूझबूझ से किया है, लेकिन अपने समझदारी और अपने सूझबूझ से करोगे। और यदि हम आपको 20 नंबर देते हैं तो आप इतना मान करके चलो कि आप मेन एग्जाम में आपका इतना तैयारी है कि आप आसानी से पास हो सकते हो। पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं। ठीक है डियर, तो मोटा मोटा बात फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि सेशनल एग्जाम देना बहुत जरूरी है। तीनों सेशनल मिला करके आपके इतने क्वेश्चन जो जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सभी कवर कर लिए जाते हैं। और इनको यदि आप ढंग से हल कर लेते हो, ढंग से तैयार कर लेते हो, तो मेन एग्जाम की आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी। और यहाँ पे आपके अगर ऐसे देखोगे तो भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों का कि भाई 40 का जो है कि फुल मार्क्स इसका सेशनल एग्जाम का है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, तो हमने इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूँ। देखो इसे मैं इरेज कर देता हूँ और फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। यदि कुछ कन्फ्यूजन अभी भी है तो और समझ गए तो फिर अब भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और निकलो यहाँ से। ठीक है, लेकिन अभी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो ऐसा होता है कि आपका 3 सेशनल एग्जाम होने वाला है, 3 सेशनल होगा और कितना नंबर का भैया, 1 सेशनल होगा वो 40 नंबर का। तो ऐसे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नंबर हो जाएंगे भाई, 40 दूना 80 और 120 टोटल। लेकिन होता ये है आपका कि दो जिसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस, 2 सेशनल एग्जाम में जिसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है उसी का नंबर ऐड किया जाएगा। मान लो एक में आपने 30 ला दिया और एक में आपने 20 ला दिया। ठीक है डियर, तो एक में 30 और एक में 20 ला दिए तो आपका टोटल नंबर कितना हो गया, तो भाई नंबर हो गया आपका, ऐसे बराबर करोगे तो 50, क्योंकि इसका फुल नंबर जो था वो 40 80 था, 80 में आपने कितना लाया 50। तो अब आपको दिया कितना जाएगा, तो 80 को सीधे माइनस कर दिया गया 40 से, तो 40 से वो माइनस कर दो तो ऑलरेडी इनका नंबर 50% कम हो जाएगा। तो 50 में आपका कितना होगा भाई, ऐसे देखोगे तो 25 होगा, राइट जी 25 होगा। लेकिन जबकि आपका सेशनल एग्जाम कितने का है, 20 का है। तो ऐसे नहीं होता है आपका, ये जो है इसमें जो है 30 में से आपको जो नंबर मिलेंगे आपको 15 नंबर ही एवरेज ऐसे निकाल करके दे दिया जाएगा कि 15 नंबर आपका है। लेकिन ये करेक्ट होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कंप्लीट जो है इसका क्वेश्चन को कम कर दिया जाएगा आपका डिवाइड करके, तो निकाल दो भैया 50% माइनस करके दे दो, ऐसा नहीं है। आपका बेस्ट परफॉर्मेंस जो है उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज आपके कॉलेज में जो भी आपके क्लास टीचर हैं, क्योंकि कंप्लीट रूल तो ऐसा ही है, लेकिन उतना उनके पास टाइम नहीं होता है कि सब चीज़ प्रॉपर मैनेजमेंट से करें। तो आपके कॉलेज वालों को कंप्लीटली आइडिया होता है आपके टीचर को कि आप कैसा हो, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। देखेंगे भैया ठीक है बच्चा 40 लाया, वहाँ पर चेक कर दिए, अपना कंप्लीट जो नंबर है वो दे दिए। लेकिन जब भी वो सीट होगी जिस पे कि नंबर फिल करके भेजा जाएगा आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी को आपके कॉलेज के तरफ से, उसमें बहुत अच्छे से पता रहता है कि आपको कितना देना है। सभी लोग ज़्यादातर चांस करते हैं कितना भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहे, घटिया से घटिया भी परफॉर्मेंस रहेगा तब पर भी आपको 15 से 16 नंबर या 17 नंबर तो देंगे ही देंगे। ज़्यादातर केसेस में 18 आप देख सकते हो या 19 या 20 ऐसे ही आपको नंबर मिलेगा। 20 में 20 या 18 या 17, इससे ज़्यादा कम रहने का चांस बहुत ही कम रहता है। कितना भी घटिया आपका परफॉर्मेंस है, कितना भी बेस्ट परफॉर्मेंस है, 20 से ज़्यादा दो ही नहीं सकते, तो 20 में 20 दे देंगे सभी
भी स्टूडेंट को। तो ऐसा होता है, बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि 20 में 20 तो आपके सेशनल में मिल जाता है, लेकिन 20 कहीं ना कहीं आपको लाना होता है 80 में से, और 80 में से 20 नहीं लाओगे भाई तो आप हो सकते हो फेल, क्योंकि सेशनल 20 कितना भी मिल जाए। तो ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। और बाकी सेशनल एग्जाम से रिलेटेड हमारे उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इधर आई बटन में मिल जाएगा, उसे आप देखो और सेशनल एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट आपका जानकारी मिल जाएगी उन प्लेलिस्ट के थ्रू। और इस वीडियोज़ में भी मैंने काफ़ी कुछ बताया, फिर भी यदि कुछ डाउट अभी भी रह गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, उसका भी रिप्लाई मैं दे दूंगा। ठीक है डियर।